Hello everyone, so myself Anshul, welcome to my channel Miss Botanophilic and in today's video I'll be telling you about the topic raisins. तो आज हम लोग इकोनॉमिक बॉटनी का एक टॉपिक क्लियर करने वाले हैं जो कि है रेजिन। तो रेजिन्स कौन कौन से प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, कितने टाइप के रेजिन्स होते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट रीजंस है, इन चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं रेजिन्स क्या होते हैं। द ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट्स ऑफ असेंशियल ऑयल, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे जो कि ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो उन असेंशियल ऑयल के ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट को हम लोग जनरली रेजिन्स बोलते हैं। ये जनरली कैसे होते हैं? क्रिस्टलाइन होते हैं, एमॉर्फस होते हैं और ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल कहने का मतलब है जिसको हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं। फिर आ जाता है कि ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं बट टर्पेंटाइन और अल्कोहल में हमको इजीली सॉल्युबलाइज कर सकते हैं। ओके, आफ्टर दिस हम किस किस चीज़ों में इनका यूज़ करते हैं? तो हम इनको यूज़ करते हैं लिनोलियम के प्रोडक्शन के लिए, ऑयल क्लोथ के प्रोडक्शन के लिए, वार्निशेस प्रोडक्शन के लिए, पेंट और फ्लोर कवरिंग, इन सब चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए हम जनरली रेजिन्स को यूज़ करते हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ रेजिन्स के बारे में। तो जनरली वी हैव 3 डिफरेंट टाइप ऑफ रेजिन्स। कौन कौन से रेजिन्स होते हैं? वी हैव हार्ड रेजिन, ओलियो रेजिन और गम रेजिन। इन तीनों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और इनके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं रेजिन्स के, उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। So the first resin that we'll be covering is the hard resin. Generally जो hard resin होती है उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है कि वो कलरलेस होते हैं, टेस्टलेस होते हैं, दे बर्न इन एयर स्मोकी फ्लेम। ओके, तो जनरली क्या होता है, कलरलेस होते हैं, टेस्टलेस होते हैं और ये ओडोरलेस भी होते हैं, इनकी कोई भी स्मेल नहीं होती है और ईजीली अगर इनको हम बर्न करना चाहें तो ये एयर में बर्न हो जाता है विद स्मोकी फ्लेम। अब हम कुछ हार्ड रेजिन्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला हार्ड रेजिन जो होता है वो होता है कोपल रेजिन। कोपल रेजिन की भी अपनी कुछ कुछ टाइप्स होती है, तो हमें हर एक टाइप्स के कुछ कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे पढ़ने हैं। सबसे पहला जो कोपल रेजिन है वो है साउथ अमेरिकन कोपल। जितने भी टाइप के कोपल हम लोग नीचे पढ़ेंगे उनमें से सबसे सॉफ्टेस्ट जो कोपल रेजिन होता है वो साउथ अमेरिकन कोपल रेजिन होता है। सेकेंड जो कोपल रेजिन हम पढ़ते हैं वो होता है ईस्ट अफ्रीकन कोपल। ईस्ट अफ्रीकन जो कोपल होता है इसके अंदर एग्जाम्पल आते हैं मेडागास्कर कोपल, वी हैव द मोजाम्बिक कोपल एंड द ज़ैंगिबार कोपल। ओके, तो ये तीनों कोपल जो है ईस्ट अफ्रीकन कोपल के एग्जाम्पल है। इन तीनों को ही ट्रैकाइलोबियम स्पीसीज, एक प्लांट की स्पीसीज है, उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फिर सेकेंड जो हम पढ़ते हैं यहाँ पे, फर्स्ट हमने साउथ अमेरिकन कोपल पढ़ा, ईस्ट अफ्रीकन कोपल पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे वेस्ट अफ्रीकन कोपल से। ये जो वेस्ट अफ्रीकन कोपल होते हैं इसके एग्जाम्पल में आता है कॉन्गो कोपल, एक्रा कोपल एंड बेनिन कोपल। ओके, ये तीनों एग्जाम्पल है। आप चाहें तो जस्ट एक एग्जाम्पल भी याद कर सकते हो या फिर आप सभी एग्जाम्पल्स को याद कर सकते हो। और इनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फॉरेस्ट ऑफ नाइजीरिया, फॉरेस्ट ऑफ घना एंड फॉरेस्ट ऑफ लाइबेरिया। तो इन तीनों जगह से जनरली क्या होता है, वेस्ट अफ्रीकन कोपल्स का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। इसके बाद से सेकेंड एग्जाम्पल पढ़ते हैं हार्ड रेजिन्स के अंदर। तो एक तो हमने कोपल रेजिन का एग्जाम्पल पढ़ा। अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल हम लोग हार्ड रेजिन के अंदर पढ़ेंगे वो है LAD। LAD जस्ट एक टेक्निक है याद करने की, L फॉर लेक्विड, D फॉर डामर और A फॉर जो होता है इसमें एम्बर होता है। ठीक है, तो डामर आपने वैसे एक वर्ड सुना होगा जो कि रोड पे बिछाते हैं, वो भी एक तरीके का रेजिन ही होता है। सो जो एल वर्ड हम लेते हैं, एल से लेक्वर आता है। लेक्वर अपने आप में एक हार्ड रेजिन है। इसको हम रूस स्पीसीज, रूस अपने आप में एक जेनेरा है, इसकी कुछ स्पीसीज होती है उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं और ये रूस बिलोंग करता है एनाकार्डिएसी फैमिली को, जो कि मैंगो फैमिली होती है। जनरली ये ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है और चाइना जापान में इसका ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। फिर आ जाता है ए फॉर आता है एम्बर। एम्बर आपने वर्ड सुना होगा जो एक टाइप का फॉसिल रेजिन होता है, रेडिश येलो कलर का होता है। जनरली ये जो डामर होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं, साल डामर, वाइट डामर, ब्लैक डामर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट साल डामर होता है जो कि सोरिया रोबस्टा से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। सोरिया रोबस्टा आपको पता होगा कि एक टिम्बर प्लांट होता है, उसको साल ट्री भी बोलते हैं। ये 4 हमने पढ़े, कोपल रेजिन, लैक्वर, एम्बर और डामर। ये चारों जो है हम लोग की ये हार्ड रेजिन है। ओके, अब हम पढ़ते हैं ओलियो रेजिन के बारे में। जो ओलियो रेजिन होते हैं वो सबसे यूजफुल रेजिन होते हैं और सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव रेजिन होते हैं, मतलब इतने कीमती होते हैं और इनकी कॉस्ट बहुत हाई होती है। तो ओलियो रेजिन के अंदर हम लोग 2 टाइप के रेजिन पढ़ेंगे। एक कनाडा बाल्सम आएगा जिसका नाम आप लोगों ने सुना ही होगा कि ये माउंटिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं परमानेंट स्लाइड्स के टाइम पे, और दूसरा टर्पेंटाइन आता है। तो जो कनाडा बाल्सम होता है, पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इसको बाल्सम फर, जो कि एक जिम्नोस्पर्म है, अबाइस बाल्समिया इसका नाम होता है, तो इससे इसको एक्सट्रैक्ट कराया जाता है। ये एक जिम्नोस्पर्म है
और ज़्यादातर इसका प्रोडक्शन होता है नॉर्थ यूनाइटेड स्टेट और कनाडा में। इसके अलावा इसका हम कहाँ-कहाँ यूज़ करते हैं, ये एक परमानेंट स्लाइड माउंटिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है। इसको सीमेंटिंग मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल जितने भी लेंसेज़ होते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं, और परफ्यूम फिक्सेटिव की तरह इसको यूज़ किया जाता है। जनरली इसका जो कलर होता है वो येलो ग्रीन कलर का ये देखने को मिलता है। फिर सेकंड टाइप का जो ओलियो रेजिन हम पढ़ते हैं वो होता है टर्पेंटाइन रेजिन। देखो टर्पेंटाइन जो होता है, आपने पाइन यानी कि चीड़ का पेड़ सुना होगा, तो ये जो चीड़ का पेड़ होता है ना, पाइन ट्री से हम टर्पेंटाइन को एक्सट्रैक्ट करवाते हैं। इसको जनरली ये कहाँ होता है, ये कैम्बियल लेयर के पास में होता है, एक डक्ट प्रेजेंट होती है। ओके, तो ये डक्ट के अंदर जो हो जाता है हम लोगों का ये रेजिन प्रेजेंट रहता है टर्पेंटाइन, जिसको क्या होता है कैम्बियल लेयर के थ्रू जब कोई भी कट या फिर ब्रूइज हो जाता है तो उससे क्या होता है, ब्रूजेस होने की वजह से ये बाहर की तरफ निकलने लगता है। और जनरली इसका टेक्सचर कैसा होता है, ये स्टिकी होता है, वाइटिश कलर का होता है। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी डिस्टिलेशन की। अगर हम टर्पेंटाइन को डिस्टिलेट करवाते हैं तो उसके बाद हमें दो टाइप के सब प्रोडक्ट्स इससे एक्सट्रैक्ट होते हैं। एक होता है स्पिरिट ऑफ टर्पेंटाइन, ये जिसको नॉर्मली हम टर्पेंटाइन बोलते हैं, और एक तो होता है रोजिन या फिर कोलोफोनी। ठीक है, इसका जो पहला प्रोडक्ट है स्पिरिट ऑफ टर्पेंटाइन, स्पिरिट ऑफ टर्पेंटाइन जनरली होता क्या है, ये क्योर करता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को, प्लस इसको मेडिसिन में हम यूज़ करते हैं, केमिकल और रबर इंडस्ट्री पे यूज़ किया जाता है, और साथ ही ये रूमेटिज्म को क्योर करवाता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो सेकंड इसका जो डिस्टिलेशन प्रोडक्ट होता है वो होता है रोजिन या फिर कोलोफोनी। ये जो रोजिन या फिर कोलोफोनी होता है ये एरोमेटिक सॉलिड होता है, और ये प्लास्टिक फ्लोर कवरिंग, जनरली जब हमें कोई भी फ्लोर कवरिंग बनानी है तो उसके टाइम पे हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। और एक होता है रबर। ओके, रबर प्रोडक्शन में भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये तीनों चीज़ हैं, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो एक कैनेडा बाल्सम हमने पढ़ा, टर्पेंटाइन पढ़ा, ये दोनों ही क्या होता है, ओलियो रेजिन होते हैं। अब हम लोग गम रेजिन के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी थर्ड कैटेगरी आती है रेजिन की, वो होती है गम रेजिन। नाम से क्लियर है, जहाँ पे गम की भी प्रॉपर्टी होगी और रेजिन की भी प्रॉपर्टी होगी। सो प्रॉपर्टी ऑफ बोथ द ग्रुप, गम एज वेल एज रेजिन। बस इनकी एक चीज़ आपको याद रखनी है कि दे हैव लेस क्वालिटी ऑफ एसेंशियल ऑयल। इसमें एसेंशियल ऑयल तो लेस अमाउंट पे प्रेजेंट होता है, लेकिन कलरिंग सब्सटेंसेस इसमें हायर अमाउंट पे देखने को मिलते हैं। सो लेस क्वालिटी ऑफ एसेंशियल ऑयल एंड लार्जर क्वालिटी ऑफ कलरिंग सब्सटेंसेस। अब हम कुछ गम रेजिन के बारे में पढ़ते हैं। से पहला गम रेजिन जो आता है ये आपने डे टू डे लाइफ में सुना होगा, जिसको हम एसोफोइटिडा बोलते हैं, जो कि नॉर्मली हींग होता है। हींग जनरली बिटर होता है बिकॉज ऑफ द सल्फर कंपाउंड, और इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, अस्थमा को क्योर करने के लिए, कफ को क्योर करने के लिए, और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को क्योर करने के लिए। तो एसोफोइटिडा पहला हमारा गम रेजिन है। फिर सेकेंड अगर हम बोलते हैं तो मायर आ जाता है। ये जो मायर हो जाता है ये सबसे ओल्डेस्ट और स्वीटेस्ट रेजिन होता है। अगर इस रेजिन की प्रॉपर्टी आती है तो इस रेजिन की ये प्रॉपर्टी होती है, काफ़ी मीठा होता है। जैसे एसोफोइटिडा हमारा बिटर रेजिन है, वैसे ही मायर अपने आप में एक स्वीटेस्ट रेजिन और सबसे ओल्डेस्ट रेजिन है। काफ़ी प्रीवियस टाइम से इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अब स्वीटेस्ट होने की वजह से इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, परफ्यूम बनाने के लिए यूज़ करते हैं, सोप बनाने के लिए यूज़ करते हैं, एंड टू प्रिपेयर द माउथ वॉश। इसके बाद से वी हैव गलवेनम। ये जो गलवेनम होता है ये भी अपने आप में एक रेजिन है, जो कि है एक तरीके से गम रेजिन। ओके, लोअर पार्ट ऑफ द स्टेम की निचली वाली पोर्शन से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसे डिजीज को ये क्योर करता है। नेक्स्ट वी हैव द इंडियन फ्रैंकिन कार्ड्स। ओके, अब इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हो, फ्रैंक वर्ड होता है ना, फ्रैंक इन कार्ड्स, जो फ्रैंक लोग होते हैं कार में घूमते रहते हैं, तो इंडियन फ्रैंकिन कार्ड्स। ओके, ये जो इंडियन फ्रैंकिन कार्ड्स है इसको हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम बॉसविले सेराटा। ये अपने आप में एक प्लांट है और बुर्सरेसी फैमिली का ये मेंबर होता है। एंड ऑलवेज मेक श्योर कि जो हमारे गम रेजिन होते हैं वो बुर्सरेसी फैमिली के मेंबर्स ज़्यादा होते हैं। ओके, ये फैमिली डोमिनेटिंग होती है जिससे गम रेजिन एक्सट्रैक्ट होता है। तो बोसवेले सेराटा जो होता है ये एक मेंबर है बुर्सरेसी फैमिली का, जिससे हम लोग इंडियन फ्रैंकिन कार्ड्स को एक्सट्रैक्ट करवाते हैं। इसको हम लोग, इसका दूसरा नाम लुबन भी होता है, LUBN जनरली इसको बोला जाता है। और ये जो इंडियन फ्रैंकिन कार्ड्स है इसका जनरली एक क्या है, हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि इसको ओलियो रेजिन गम भी बोला जाता है। ओलियो इसलिए बोला जाता है, देखो ओलियो रेजिन के अंदर हमने पढ़ा था, एक टर्पेंटाइन पढ़ा था और हमने एक पढ़ा था कैनेडा बाल्सम। तो ओलियो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक बेटर सब्सटीट्यूट है टर्पेंटाइन का। रेजिन के फॉर्म पे हम इसको सोप इंडस्ट्री पे यूज़ करते हैं और गम के फॉर्म में इसको कैलिको प्रिंटिंग पे यूज़ किया जाता है। आफ्टर दिस सबसे लास्ट में हमारा आ जाता है एमेनिएशियम। तो एमेनिएशियम जो है ये अपने आप में एक गम है, इसको हम लोग डोरेमा अमेनिएकम से एक्सट्रैक्ट कराते हैं, जो कि एपिएसी फैमिली का मेंबर है। ओके, इसको हम यूज़ करते हैं परफ्यूमरी में एंड एज अ कार्डियक स्टिमुलेंट। सो दीज वर द एग्जाम्पल्स ऑफ द गम रेजिन।
नाउ वी हैव ऑलरेडी स्टडीड रेजिन। हमने 3 टाइप के रेजिन्स के बारे में पढ़ा, जहाँ पे सबसे पहला रेजिन हार्ड रेजिन था, ओलियो रेजिन था एंड थर्ड में हम लोगों ने पढ़ा गम रेजिन। सबकी कुछ-कुछ एग्जांपल्स हमने पढ़े। तो यही सब आता है रेजिन्स के अंदर। आपका एग्जाम में रेजिन आता है तो आप उसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? आप सबसे पहले रेजिन को डिफाइन करोगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करोगे, क्या यूजेज़ होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं एंड फाइनली आप कुछ टाइप्स के वहाँ पे एग्जाम्पल लिख के उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करें और मुझे मेरे चैनल ग्रो करने में हेल्प करें। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। इफ द वीडियो इज़ हेल्पफुल देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।